और सती के पिता का नाम प्रजापति दक्ष था। प्रजापति एक पद था। एक दिन की बात है, उन्हें पद मिलने के लिए गया तो तीनों देव पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, जिसको पद आ जाए वो बड़ा गुरूर करता है अपने आप में, बड़ा अभिमानी होता है वो, जिसको पद मिल जाए। पद की प्रतिष्ठा नहीं रख पाता वो। प्रजापति दक्ष भी चले आ रहे थे, पद की प्रतिष्ठा को देख करके प्रजापति दक्ष को भी अपने आप में अभिमान, स्वाभिमान, परिणाम अभिमान हो गया। और राजा दक्ष ने भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दी। अरे पापी है, अरे दुष्ट है, मरे हुए प्रेतों की विभूति को लपेटता है, कई दिनों तक तो स्नान नहीं करता है, इसको भोलेनाथ कहता कौन है? अच्छा, ये भी आप क्लियर मानिए। भोले बाबा के दो स्वरूप हैं, एक भोलेनाथ, जब तक वे भोले हैं चाहे जो कर लो तुम, और दूसरे स्वरूप का नाम है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ जानते हो आप लोग? तीसरा नेत्र खुला तो समझ लो साहब गड़बड़, फिर नहीं बचने वाला कोई। अगर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र तुम्हारे ऊपर खुल गया तो ध्यान रखना, अगर धोखे से भी खुल गया तो ध्यान रखना, वो इलाहाबाद जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हाड़ हड्डी तुम्हारी साफ उड़ते हुए चली जाएंगी। अब हुआ क्या, सब लोग बड़े भारी परेशान। भोलेनाथ को जब सबने देखा तो भोलेनाथ वहां से चले आए। आओ नहीं, आदन नहीं, नैनन नहीं, सने तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे जहां आओ आदर की स्थिति परिस्थिति पैदा ना हो वहां जाना ही नहीं चाहिए, संत विद्वान ब्राह्मण कहते हैं। राजा दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखलाने के लिए तदंतर प्रयास किया, और प्रयास करके भोलेनाथ को बड़े प्रेम के साथ सबको बुलाया, लेकिन यज्ञ में भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। अब सुनिए साहब, आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, सने, और सुनिए, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आओ नहीं है, जहां आदर नहीं है, जहां संतों का मान नहीं है, जहां संतों का सम्मान नहीं है, ऐसी जगह पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं जाना चाहिए, किसी की बात को भी नहीं सुनना चाहिए। और जहां सम्मान के सहित आपको बुलाया जाता है बिल्कुल जाइए। अब सबको राजा दक्ष ने बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब नहीं बुलाया तो एक नियम तो ये कहता है कि जाना ही नहीं चाहिए। सबरे देवी देवता सद्धज करके, खूब भयंकर सद्धज करके भैया आकाश में उड़ान करते हुए चले जा रहे थे। अच्छा, नारद मुनि, हमने कल आप सबको व्याख्या की थी, नारद तो नारद हैं, कब क्या करने लगे ये नारद का उपेक्षित काम है। भैया नारद मुनि सो नारद मुनि चल पड़े, और चल करके माता सती के ही सिंहासन से आगे बढ़े और माता सती के सामने खड़े हो गए। माता सती ने पूछा, अरे नारद क्या बात है, इतने सज के धज के कहां चले? अब नारद बोले, मैया पूछो मती, आपको नहीं बताऊंगा। मैया ने कहा, बताओ तो सही भाई, जा कहां रहे हो? बोले, मैया आपको नहीं पता, आपको निमंत्रण नहीं मिला। बोले, बिल्कुल नहीं, सबरे देवता जा रहे हैं अपने अपने विमान पे बैठ करके, बस 3 देव हमें जाते हुए नहीं देखे, ब्रह्मा विष्णु और हमारे पति महेश। ये लोग जा रहे तो कहां जा रहे हैं, हमें बताओ तो सही। नारद मुनि ने कहा, मैया ये सब आपके पिता राजा प्रजापति दक्ष यज्ञ को कर रहे हैं, और उसमें सबको बुलावा भेजा, हम सब जा रहे हैं। माता सती को बड़ा भयंकर खेद हुआ, बड़ा भयंकर कष्ट हुआ माता सती को। हाय राम, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा सुयोग्य यज्ञ किया,
और इतने बड़े यज्ञ में सबको बुलवाया लेकिन मुझे नहीं बुलवाया। माता सती ने मन में विचार किया, हो सकता है पिताजी हैं, धोखे धड़ाके से हो सकता है को भूल गए हो, ना रहा हो ध्यान, और ध्यान ना रहा होगा तो बेचारे भूल गए, अब उसमें क्या कर सकते। माता सती ने भोले बाबा के पास आई। अच्छा, माताओं को अपना काम बनवाना हो और अगर मायके जाना हो तो 3 दिन पहले से अपने पति से अच्छे से बोलना शुरू कर देंगी। क्या चाहिए आपको, क्या खाएंगे आप, पोहा खाएंगे, चाय पिएंगे, पति देखेगा है जे कौन सा सूरज उग गया है? ये अभी तक तो कल तक तो खूब डंडा लेके घूमती थी, आज बड़ा स्वागत कर रही है। बताओ आप बड़े थक जाते हो, आपके पैर दबा देती हूँ। हाँ, पैर दबा देती हूँ, पैर दबाएंगी, खूब सेवा करेंगी, पति तो समझ जाता कछु ना कछु करो। फिर वो जब तीसरा दिन आ जाए, एक बात कहूं, पति कहेगा क्या कहना है बोल, अरे बोले मेरा मन है कि मैं थोड़ा मायके बहुत दिन से घूमने के लिए नहीं गई हो आऊं तो कैसा रहेगा। अच्छा, इतनी सेवा कर रही है प्रेम से कि पति भी गड़बड़ नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं, फिर गुस्सा जाए, हाँ ठीक है चली जा। पति कहेगा पैसा तो है ही नहीं, वो चिंता मत करो मेरे पास है। अब मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का स्टार प्रचारक नहीं हूं, लेकिन धन्य है मोदी जी, जो काम आपने करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। ताली बजा लो पहले, फिर हम बता रहे हैं। अब बंद कर लो। माताओं के खजाने का किसी ने पता नहीं चला पाया, माताओं के खजाने का किसी ने पता नहीं चला पाया कि जेब में कितना पैसा है। लोग कहते मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने सबसे पहले माताओं के खजाने को निकाल करके खड़ा कर दिया। अब पूछो कैसे, रात ही रात में लग गई 2014 की 17 जो भी हो, हमें तो पता नहीं, 17 में शायद नोटबंदी हुई थी, जितने में भी हुई हो, नोटबंदी रात के रात लग गई। पत्नी लड़ रही थी पति से, कई पत्नी कह रही थी मेरे को मायके जाना, कई कह रही थी मेरे को साड़ी लेना, कई कह रही थी मेरे को पैसे की जरूरत है। दूसरे दिन लग गई नोटबंदी। अच्छा, पत्नियों ने कम से कम 20 साल से पति के पैंट से खूब पैसों की चोरी की, और जब उन्हें सुबह पता चला कि नोटबंदी लग गई तो पति तो हड़बड़ाते सबरे जा ही रहे थे, अरे राम राम राम, मोदी ने नोटबंदी कर दी, मर गए, चलो अपना अपना पैसा जमा करो। बैंकों में लाइन लग गई। अब सुनो, पति चले जा रहे थे, इतने में पत्नी ने कहा सुनो जी। पति बोला क्या बात है, क्या कर रहे, कहां जा रहे हैं, बैंक, एक काम कर दो। पति बोला क्या, भैया हम निवेदन करेंगे, पानी सबको मिल रहा है, शांति के साथ सब लोग विराजमान रहे, सबके पास व्यवस्था रहेगी, आप तो सिर्फ कथा पे ध्यान करो, इतनी व्यवस्था आपको दी जा रही है, सब लोग कथा में विश्वास रखो। पत्नी कहती है सुनो जी। पति बोला क्या बात है, हमने सुना मोदी ने नोटबंदी कर दी। पति बोला बिल्कुल कर दी, वहीं तो जा रहा हूं बैंक में, तुझे क्या दिक्कत, कुछ पैसे हमारे भी ले जाओगे क्या। अच्छा, पति बोला, पति ने विचार किया, होंगे 2000, 4000, 5000, हाँ ले 4,5,000 रुपए तो है तेरे। नहीं मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। पति ने पूछा कितना है बोल। पत्नी बोली वही होगा 2.5-3 लाख के करीब। पति बोला दे तेरे का, रात के कह रही थी कि साड़ी के लिए 1 रुपया नहीं 2.5 लाख रुपया। सबसे पहले पति ने पत्नी की पुजाई की कि रुक जाओ, और लिए 2.5 लाख रुपया और बैंक में जमा कर दिए, और जमा करके पति ने जमा करके पानी का धन पानी में, और नाक कटी बेईमानी में। धन्य है मोदी जी, पूरे भारत का पैसा साफ कर दिया, नंबर 1 का पैसा बना दिया। और सुनिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन हम मोदी जी को अपने दिल और आत्मा से थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि हम भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत में हमें मत देने का अधिकार है। हम कहना चाहेंगे मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो काम किसी ने नहीं कर पाया आपने 500 वर्ष के बाद वो काम कर दिया। भगवान राम लिख करके गए थे कि कोई होगा मोदी, कोई आएगा योगी, जो राम मंदिर बनाने में हमारी मदद करेगा।